Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सदाचारः है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ आचरण। सदाचारः में दो शब्द हैं, सद जिसका मतलब है श्रेष्ठ, आचार्य मतलब आचरण, श्रेष्ठ आचरण। इस पाठ में श्रेष्ठ आचरण के संबंध में श्लोक दिए गए हैं, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, जिसको धारण करने से हमें अच्छे संस्कार आते हैं, जीवन में काम आने वाले श्लोक हैं। तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक। आलस्यम ही, आलस्यम आलस्य ही निश्चय ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीरस्थो, शरीर में स्थित महान महान रिपुः शत्रु, कि निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु हैं। हम श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ लेकर फिर पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, जिससे कि साथ साथ ही आपके याद हो जाए, टिप कर लिखने की आपको आवश्यकता न पड़े। तो आलस्यम ही निश्चय ही आलस्य मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीरस्थो, शरीर में स्थित महान रिपुः, महान शत्रु हैं। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु हैं। नास्त्युद्यम समोह, इसमें संधि करनी पड़ेगी। नास्ति प्लस उद्यम प्लस समय है, नास्ति उद्यम समय है, नास्ति प्लस उद्यम यण संधि, नास्ति नास्ति न प्लस अस्ति, यहाँ दीर्घ संधि है, तो न प्लस अस्ति दीर्घ संधि प्लस उद्यम यण संधि प्लस समय है। तो नहीं है, न नहीं, अस्ति है, उद्यम परिश्रम, समय समान, नहीं है परिश्रम के समान, नहीं है परिश्रम के समान, मेहनत के समान, बंधुः भाई, कृत्वा करके, क्री धातु त्वा प्रत्यय, यम जिसको, नावसिद्ध्यति न प्लस अवसिद्ध्यति दीर्घ संधि, न नहीं अवसिद्ध्यति नष्ट होता है या दुखी होता है, तो यहाँ दुखी होता है, ये अर्थ उचित रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई भाई नहीं है, जिसको करते हुए व्यक्ति दुखी नहीं होता। तो कितनी अच्छी शिक्षा मिली है कि मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि आलस्य मनुष्य का क्या है, शत्रु है, और परिश्रम क्या है, भाई के समान है, जिसको करते हुए मनुष्य दुखी नहीं होता। तो एक बार पूरा श्लोक का दोबारा दे लेते हैं कि निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, जिसको करते हुए वह दुखी नहीं होता, जिसको करते हुए मनुष्य दुखी नहीं होता। दूसरा श्लोक देखो। स्व है कल आने वाला कल, कार्यम अद्य, कार्यम अद्य, कार्यम प्लस अद्य, कार्यम कार्य को, अद्य आज, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाहने, पूर्वाहन दोपहर से पहले का समय, उसको बोलते हैं पूर्वाहन। चाप्राहनिकम, च और अपराहनिकम दोपहर के बाद, दोपहर के बाद को क्या बोलते हैं, अपराहन। तो अपराहन में करने योग्य कार्य को पूर्वाहने, पूर्वाहन में करना चाहिए। तो क्या कहा है कि कल करने योग्य कार्य को, स्वह कार्यम अद्य कुर्वीत, कल करने योग्य कार्य को आज करना चाहिए। अपराहनिकम, और दोपहर के बाद के कार्य को, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर के पहले करना चाहिए। अब इस तथ्य को इसमें नीचे एक उदाहरण दिया है, क्यों करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, नहीं प्रतीक्षते, प्रतीक्षा करती है मृत्यु, मृत्यु मौत की, मौत कभी प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य किया है, न नहीं, वा अथवा कृतम किया गया। तो किया है अथवा नहीं किया, कि कोई कार्य कृतमस्य न वा कृतम, किया है अथवा नहीं किया, अर्थात कोई काम आपने किया है अथवा नहीं किया, इस हेतु मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती,
मृत्यु इस बात का इंतज़ार नहीं करती कि कोई काम आपको मिला है तो वो आपने किया है या नहीं किया है। मृत्यु ये नहीं सोचेगी कि कोई काम आपको मिला हुआ है, उस काम को आपने किया नहीं तो मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ। तो बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक है, इसलिए कल करने योग्य काम को आज कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद ये काम को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि आपने काम को किया है अथवा नहीं किया। बहुत ही सुंदर श्लोक है। तीसरा देखो, सत्यम ब्रूयात, बहुत शानदार। सत्यम सत्य, ब्रूयात बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रिय, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। देखो, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय बोलो हमेशा। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। इसमें सत्यम प्रियम, सत्यम प्लस अप्रियम है ना, संयोग है यहाँ पर, अलग अलग करो। सत्यम प्लस अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य क्या होता है? देखो, मान लो कोई दुखद समाचार है, कोई दुखद समाचार है किसी की मृत्यु का, या ऐसे समाचार जिससे किसी को पीड़ा पहुंचती हो, तो वह सत्य आप एक बार नहीं बोलो तो अच्छा रहेगा। मान लो कोई दुखद समाचार है, उसके विषय में एक बार आप झूठ बोल दोगे तो आप अच्छा रहता है, किसी व्यक्ति को सदमा नहीं लगता। इसलिए कहा है अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य आप नहीं बोलोगे तो वह आप झूठ बोलोगे तो उसमें आपको कोई पाप नहीं बोलेगा लगेगा। प्रियम च नानृतम, प्रियम प्रिय च, और नानृतम न प्लस अनृतम, दीर्घ संधि, न नहीं, अनृतम झूठ। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा झूठ भी, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे एक बार किसी को खुशी मिल जाए और जब उसकी सच्चाई पता चले तो उसको दुख हो। जैसे अपन किसी को कह दें कि भाई तेरे भाई की, या कोई लेटर दिखा दें कि नौकरी लग गई है, वो खुश हो जाएं, मिठाई बांट दे, और फिर उनको पता चले कि किसी ने मजाक कर दिया है, ऐसे ही झूठ बोल दिया है। तो प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य बोलना, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एष है, यही धर्म है, धर्म है, सनातन है, सनातन, सनातन बोलते हैं जो प्राचीन काल से चलता आ रहा हो। तो यही प्राचीन काल से चलता हुआ या यही सदा से चलता आ रहा धर्म है, यही सदा से चलता आ रहा धर्म है। इसलिए हमें इस धर्म का पालन करना चाहिए। तो एक बार एक साथ देख लेते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सदा से चला आ रहा धर्म है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। चौथा देखो, सर्वदा, ऐसे श्लोक पढ़ते रहें, बड़ा आनंद आता है। सर्वदा, हमेशा, व्यवहारे, व्यवहार में, स्यात्, हो, सदा व्यवहार में हो, क्या? औदार्यम, उदारता, सत्यता, सत्य, तथा उसी प्रकार ऋजुता, सरलता, मृदुता, मिठास या कोमलता, कोमलता भी बोल सकते हैं, चापी, च प्लस अपी, और भी कौटिल्यम, कुटिलता, टेढ़ापन, न, नहीं, कदाचन, कभी भी, कि हमेशा व्यवहार में क्या हो, कि हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, उसी प्रकार ऋजुता, सरलता, कोमलता हो, कभी भी कुटिलता, टेढ़ापन नहीं हो, कि व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा सरलता हो, सत्यता हो, कोमलता हो, उदारता हो, कुटिलता नहीं हो, टेढ़ापन नहीं हो। किसी के साथ आप कुटिल व्यवहार न करें, हमेशा सरलता का, कोमलता का, उदारता का व्यवहार रखें। पांचवा देखो, श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ जन या सज्जन लोग, गुरुम चापी, गुरु को, च अपि, और भी, मातरम,
माता को, पितरम पिता को, तथा उसी प्रकार मनसा मन के द्वारा, कर्मणा कर्म के द्वारा, वाचा वाणी के द्वारा, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, लगातार, सदा हमेशा। तो क्या अर्थ हो गया कि सदा हमेशा श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ लोगों को या सज्जन लोगों को, गुरुम गुरु को, मातरम माता को, पितरम पिता को, मनसा मन के द्वारा, कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा निरंतर सेवा करनी चाहिए। कि हमेशा गुरु, हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति गुरु, माता, पिता की मन, कर्म और वाणी के द्वारा निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। आज हमारे समाज में इस चीज़ की कमी आ रही है, तो ये संस्कार हमें संस्कृत भाषा के माध्यम से बचपन में ही मिल जाते हैं और ये चीज़ हमें हमेशा याद रहती है, जिससे हम अपने माता पिता, अपने बड़ों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, जिसका आज विश्व स्तर के लोग भी इसी ओर देखते हैं, इसकी सराहना करते हैं। किंतु आज धीरे धीरे इसमें कमी दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ की हमें संस्कृत साहित्य के द्वारा शिक्षा मिलती है। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलहम, कलह झगड़ा, कृत्वा करके, न नहीं, कदापि, कदा प्लस अपि, दीर्घ संधि, कदा कभी, अपि भी, सुखी सुखी जन है व्यक्ति। कि मित्र के साथ कलह करके, दोस्त के साथ कलह करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा, इति ऐसा, ज्ञात्वा जान करके, ज्ञा धातु त्वा प्रत्यय कर या करके अर्थ में आता है, तो जान करके, प्रयासेन प्रयास के द्वारा, तदेव तदा प्लस एव गुण संधि, तदा वैसा ही, परिवर्जित त्याग कर देना चाहिए। तो क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा जान करके प्रयास के द्वारा उसका त्याग कर देना चाहिए। कि क्या कहना चाह रहा है कि मित्र के साथ कलह करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। इसको जान करके, इस बात को जान करके प्रयास के द्वारा उसका त्याग कर देना चाहिए। अर्थात किसका त्याग कर देना चाहिए? कलह का त्याग कर देना चाहिए। कि मित्र के साथ कभी कलह नहीं करनी चाहिए। मित्र के साथ हमेशा क्या मिलता है? सुख मिलता है, व्यक्ति का तनाव दूर होता है, सुख दुख की मित्र के साथ बातें शेयर कर सकते हैं। इसलिए इस बात को जान करके मित्र के साथ कभी कलह नहीं करनी चाहिए। ये हमारे सभी श्लोकों का हिंदी अर्थ हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको याद हो गया और आप सीधा ही अर्थ लिख लेंगे, परीक्षा में भी कर लेंगे। अब अपन करते हैं अभ्यास प्रश्न। तो पहला है सर्वान श्लोकान, सभी श्लोकों को सस्वर गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गायन करना है। तो ये आपको कॉपी में नहीं करना है, नोटबुक में नहीं करना है, आप गायन का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा देखो, उपयुक्त कथानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथानाम समक्षम न इति लिखत। जो बात सही है उसके सामने आम, आम मतलब हाँ सही है, अनुपयुक्त कथा जो बात गलत है उसके आगे न लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, प्रातः काले, प्रातः काले सुबह के समय ईश्वरम स्मरेत, ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। तो ये बात सही है ना? तो क्या लिख देंगे आप? आम, बॉक्स में लिख देंगे आम। दूसरा देखो, अनृतम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए। तो क्या लिख देंगे आप? नहीं, गलत बात है ना?
तो नहीं। मनसा, तीसरा देखो, मनसा मन के द्वारा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। ये बात सही है ना, तो इसके आगे लिख देंगे आप आम। घ का देखो, मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलह करके जनः सुखी भवति, व्यक्ति सुखी होता है। सुखी होता है क्या? नहीं होता, गलत बात है ना, तो क्या लिख देंगे? नहीं। स्वह कार्यम अद्य कुर्वीत, कल करने योग्य कार्य को आज करना चाहिए। तो ये बात सही है ना, तो इसका क्या आ जाएगा? आम। दूसरा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तो कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? तो उत्तर क्या आ जाएगा? मृत्यु। मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, व्यवहार में सत्यता कब हो, सत्य कब हो? सर्वदा, हमेशा। किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। केन सह, किसके साथ? कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, कलह करके व्यक्ति सुखी नहीं होता। तो मित्रेण, मित्र के साथ। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा महान शत्रु हमारे शरीर में स्थित रहता है? आलस्यम, आलस्य। चौथा देखो, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो इन प्रश्नों में एक शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो उस शब्द की जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। और प्रश्नवाचक शब्द किस से लिखोगे? किम शब्द होता है उससे लिखोगे। तो किम का अर्थ होता है क्या, और किम शब्दों के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द यदि पुल्लिंग का है तो आप पुल्लिंग के अनुसार लिखेंगे, स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग के अनुसार लिखेंगे, नपुंसक लिंग का है तो नपुंसकलिंग के अनुसार लिखेंगे। एक वचन की जगह एक वचन, द्विवचन की द्विवचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन। जैसे मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, तो क्या आ जाएगा? कौन प्रतीक्षा नहीं करती? तो मृत्यु के नीचे अंडरलाइन आएगी। तो मृत्यु के नीचे क्या लिखेंगे? कौन के लिए? क है, मृत्यु के अनुसार लिख दिया। मृत्यु हो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, और किम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है? क है। क है, कौ के पुल्लिंग में रूप चलते हैं, और स्त्रीलिंग में का, के, कहा, और नपुंसकलिंग में किम, के, कानी। तो कई बच्चे करते हैं सारी जगह किम किम लिख देते हैं, तो सब जगह किम नहीं आता, ये लिंग विभक्ति वचन के अनुसार आते हैं। तो कह न प्रतीक्षते, मृत्यु की जगह क्या लिख देंगे? कह है। दूसरा, कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह को करके व्यक्ति दुखी होता है। तो किसको करके व्यक्ति दुखी होता है? तो कलहम की जगह क्या आ जाएगा? किम। कलह शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, और किम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या आ जाएगा? किम। किम कृत्वा, तो कलहम की जगह आ जाएगा किम। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म के द्वारा सेवा करनी चाहिए। तो किसकी? तो कम, कम कर्मणा सेवेत, कम आ जाए। अब यहाँ कम क्यों आया है? कलहम और पितरम दोनों में एक जैसे शब्द हैं, तो ये पितरम क्या है? पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का क्या आ गया? कम आ गया। और कलहम क्या था? नपुंसकलिंग का शब्द था, जिसमें द्वितीय का क्या आएगा? किम आ गया। व्यवहारे, व्यवहार में मृदुता श्रेष्ठी, मृदुता श्रेष्ठ है। तो मृदुता अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो अकारांत स्त्रीलिंग किम का क्या आ जाएगा? व्यवहारे, व्यवहार में कौन श्रेष्ठ है? तो का, मृदुता के अनुसार क्या आ जाएगा? का आ जाएगा। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो ये थोड़ा अलग है कि व्यवहार में सरलता कब होनी चाहिए। तो कब के लिए किम शब्द के रूप नहीं आते, कदा का रूप आता है। और वैसे सर्वदा में ध्वनि मिल रही है कदा, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। तो दो चार शब्द हैं वो अलग से आते हैं, बाकी सब जगह किम के रूप ही चलते हैं। वो शब्द कौन से हैं? एक तो कुत्र है, कहाँ के लिए, तो कोई शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति हो, या कहाँ अर्थ, जैसे राम स्कूल जाता है तो राम कहाँ जाता है? राम है विद्यालय में गस्ती, विद्यालय के अंडरलाइन हो, कहाँ? तो कुत्र। एक कब, कब अर्थ आता है? तो कदा, कदा आ जाएगा। और एक
कितने अर्थ आता है तो कति आ जाएगा। एक कैसा अर्थ आता है तो कीदृश आ जाएगा। ये कुछ शब्द हैं, ये तो अलग से आते हैं। समयवाची शब्द हो तो कदा, कहाँ के लिए कुत्र, कितने के लिए कति, कैसा के लिए कीदृश है, कीदृशम, कीदृशी या कथम भी आ जाता है। तो ये सब तो विशेष परिस्थिति में आते हैं, उनको तो आप याद रखो। बाकी जो सारी कंडीशन है उसमें के साथ क्या आते हैं, किम शब्द के रूप आते हैं। तो आपको किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप याद करने हैं। और प्रश्नों का निर्माण करने के संबंध में मेरा एक वीडियो भी है, वह भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पांचवा देखो, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रच्यते। प्रश्न के मध्य में 3 क्रिया शब्द हैं, उनको देकर सार्थक वाक्य लिखने हैं। तो ये जो गोला है इसके 3 बीच में 3 शब्द हैं, कौन कौन से हैं, एक तो ब्रुयात, एक सेवेत और एक श्यात। 3 शब्द हैं, ब्रुयात, सेवेत और श्यात, 3 क्रियापद हैं। इनको काम में लेते हुए क्या बनाना है आपको, सार्थक वाक्य बनाने हैं। तो पहला है सत्यम प्रियम च ब्रुयात। देखो ये है ना वाक्य, इसमें दे रखा, इस डब्बे में दे रखा है सत्यम प्रियम च। तो इस डब्बे में ये शब्द, ये लाइन ले ली और इसमें से 3 क्रियापद हैं, ब्रुयात, सेवेत, श्यात। इनमें से कौन सा ले गई, तो सत्य और प्रिय क्या करना चाहिए, ब्रुयात। जो क्रिया क्या ले ली, ब्रुयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। दूसरा है इसमें वाचा गुरुम, तो वाचा वाणी से गुरु की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो कौन सा क्रियापद लेंगे, सेवेत। तीसरा देखो सत्यम अप्रियम च न, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, तो ब्रुयात ले लोगे। चौथा वाक्य ये है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं हो, तो स्यात् ले लेंगे। अंगे का देखो श्रेष्ठम जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ लोगों के कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो क्या ले लिया, सेवेत। अगला देखो व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता हो, ये ले लेंगे। इसमें अनृतम प्रियम च न ब्रुयात, झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए, ब्रुयात ले लिया। लास्ट मनसा पितरम मातरम च सेवेत, मन से पिता और माता की सेवा करनी चाहिए। तो इस डब्बे में ये यहाँ सारे वाक्य लिखे हुए हैं, एक एक वाक्य लेंगे और इन वाक्य के आगे आपको क्या, बीच के डब्बे में ये क्रिया है ना, ये आपको लेनी है। ब्रुयात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए और स्यात् हो, तो ये आप कर लेंगे। छठा क्वेश्चन देखो, मंजूषात है अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से अव्यय पद लेकर रिक्त स्थान में बढ़ने हैं। तो अव्यय पद एक बार अर्थ देख लो, तथा उसी प्रकार, न नहीं, कदाचन कभी, सदा हमेशा, च और, अपि भी। तो भक्त है, भक्त ईश्वरम स्मृति, ईश्वर का स्मरण करता है, तो सदा, भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है, तो क्या आ जाएगा, सदा आ जाएगा। दूसरा देखो असत्यम वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए, तो न आ जाएगा। तीसरा देखो प्रियम, प्रिय तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलो, तथा आ जाएगा। लता मेधा च विद्यालय में गस्त, लता और मेघा विद्यालय जाते हैं, तो च आ जाएगा। तो च का अर्थ है, संस्कृत में तो 2 शब्दों के बाद में लिखते हैं और हिंदी अर्थ करते हैं, तो और का अर्थ दोनों के बीच में आ जाता है। तो लता और मेधा विद्यालय में जाती हैं। अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं। देखो अपि का अर्थ भी होता है, लेकिन किसी वाक्य में यदि अपि प्रारंभ में आ जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, क्या। तो क्या आप भवान, आप कुशल हैं, क्या आप कुशल हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न त्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं छोड़ी, कभी भी, कदाचन, तो इसमें क्या आ जाएगा, कदाचन आ जाएगा। 7वां देखो, ये मंजूषा में शब्द दे रखे हैं, लिखति,
लिखता है, लिखन्ति लिखते हैं, शिक्षक है, प्रश्नम प्रश्न, कक्षायाम कक्षा में, श है वह है, छात्राः छात्रा, ते वे शब्द, श्यामपटे श्यामपट पर, पुस्तिकायाम पुस्तिका में, उत्तराणि उत्तर। इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए आपको चित्र देखना है। इस चित्र के आधार पर आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो पहले देखो, चित्र में देखो क्या कर रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है और किस पर पढ़ा रहा है, श्यामपट पर, और श्यामपट पर लिखने का काम कर रहा है। देखो तो पहला वाक्य क्या हो जाएगा आपका, शिक्षक है श्यामपटे लिखती, शिक्षक श्यामपट पर लिखता है। तो इस मंजूषा से ले लिया, ये शिक्षक ले लिया, यहाँ से श्यामपटे ले लिया और लिखती ले लिया। दूसरा वाक्य देखो, श है वह है, श्यामपटे श्यामपट पर, प्रश्नम लिखति प्रश्न लिखता है, वह श्यामपट पर प्रश्न लिखता है। तीसरा वाक्य, छात्राः छात्रा, कक्षायाम कक्षा में, पठन्ति पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कक्षा में, तो ऐसा ले लिया। चौथा देखो, ते वे शब्द, पुस्तिकायाम पुस्तिका में, उत्तराणि उत्तर, लिखन्ति लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने चित्र को देखते हुए मंजूषा से शब्द लेते हुए वाक्यों का निर्माण किया। आप भी इसी प्रकार दूसरे वाक्य भी आप लिख सकते हैं। ये चीज़ें रटने की नहीं होती, आप वाक्य का निर्माण करना सीखो। कर्तृपद है, कर्तृ के अनुसार क्रियापद लिखना सीखो। इसके संबंध में एक मैं वीडियो भी बनाऊंगा, अनुवाद कार्य या हिंदी के वाक्यों से संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार करना है, वो भी आप देखेंगे। आपको पाठ का समझ में आ गया होगा, प्रश्नों का कार्य भी आपने अच्छी तरह किया होगा, ये मैं मानता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट पार्ट की सूचना मिल सके। धन्यवाद। एक नए पाठ के साथ पुनः मिलते हैं।